पहली बार कब और किसने किया था युद्ध में सफ़ेद झंडे का इस्तेमाल? आत्मसमर्पण और सीज फायर के लिए क्यों चुना गया यही रंग? आखिर कब से सेनाएं युद्ध में कटने मरने की बजाय शांति समझौते और आत्मसमर्पण के लिए सफ़ेद रंग का झंडा दिखाने लगी थी? युद्ध दुनिया के हर ऐतिहासिक पन्नों पर यह शब्द अंकित है। वजह एक दूसरे पर कब्जा पा लेने की होड़। कितना कुछ बिखरता है, टूटता है और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। किसी भी युद्ध में भारतीय इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो न जाने कितने भीषण युद्ध की कहानियां मिलेंगी, जिनके गर्भ में विध्वंस से लेकर लोगों की चीखें दफन हैं। मगर ऐसे भीषण युद्ध को रोका भी तो जा सकता था, और ये बाद के दौर में रुकी भी। शांति वार्ताएं भी हुई, इतिहास में आत्मसमर्पण का भी इतिहास है। मगर कटने मरने की बजाय युद्ध में आखिर कब से शांति के लिए सफ़ेद झंडे दिखाए जाने लगे? आइए जानते हैं आज इसी बारे में। युद्ध के दौरान जब भी कोई सेना हार जाती या फिर उसे लगता कि वो हारने वाली है, तो सफ़ेद झंडे को दिखाकर युद्ध विराम और आत्मसमर्पण का संकेत दिया जाता है। सफ़ेद झंडा युद्ध विराम और आत्मसमर्पण का प्रतीक बन गया। पहली बार किसने किया इस्तेमाल? इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के दौरान पहली बार सफ़ेद झंडा लहराने का सबूत पहली शताब्दी के दौरान मिलता है, जब चीन के हान राजवंश में इसका इस्तेमाल हुआ था। हालांकि सफ़ेद रंग को हमेशा से ही शांति का प्रतीक माना जाता रहा है, क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाने पर सफ़ेद रंग के कपड़े में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। यह चलन आज भी जारी है। तबाही को रोकने के लिए किया गया इस्तेमाल। रोमन इतिहासकार टेसिटस के अनुसार पुनिक वॉर्स के दौरान रोम के सैनिकों ने भीषण विध्वंस को रोकने के लिए सफ़ेद ऊन और जैतून की डालियों का इस्तेमाल किया था। दूसरे इतिहासकारों के अनुसार आत्मसमर्पण और युद्ध विराम के तौर पर सफ़ेद झंडे का इस्तेमाल क्रेमोरा की दूसरी लड़ाई में भी हुआ। सफ़ेद रंग के झंडे के इस्तेमाल के पीछे की वजह, हालांकि यह साफ नहीं है कि युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण और युद्ध विराम के लिए सफ़ेद रंग के झंडे का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है युद्ध के दौरान सफ़ेद खाली झंडे लोगों को ध्यान आकर्षित करते हों, इस वजह से शायद सफ़ेद रंग के झंडे का इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं सदी में जेनेवा कन्वेंशन की बैठक में कहा गया कि कोई भी सेना झूठा आत्मसमर्पण और दुश्मन पर घात लगाकर हमला करने के लिए सफ़ेद झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।